नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी एक और अपडेट लेकर के आया हूं दोस्तों। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आज मैं आपको शिक्षा विभाग द्वारा जारी 3 लेटर के बारे में बताऊँगा दोस्तों। तीनों ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन से जो अटेंडेंस बनाते हैं उसी के रिगार्डिंग है। क्या है पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों। पहला लेटर कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी जमुई का है। प्रेषक है जिला शिक्षा पदाधिकारी जमुई। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने लिखा है, किनको लिखा है? सेवा में सभी प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, सभी शिक्षक शिक्षिका, प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय जिला जमुई। जमुई जिला के प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को जिला शिक्षा पदाधिकारी ने लिखा है। क्या लिखा है? विषय दिनांक 1/10 से ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने के संबंध में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ई शिक्षा कोष से अटेंडेंस बनाने हेतु दिशा निर्देश 27 अगस्त को ही एसीएस महोदय द्वारा दे दिया गया था। बीच बीच में उसका संशोधित लेटर भी आता रहा है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1 अक्टूबर से जो शिक्षकों का वेतन भुगतान होना है वो ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर ही होना है। उसी के रिगार्डिंग ये लेटर है। महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि विभागीय निर्देशानुसार दिनांक 1/10/2024 से सभी शिक्षक शिक्षिकाओं की उपस्थिति ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से दर्ज की जाएगी। जैसा कि ये दिशा निर्देश पहले दे दिया गया था, शिक्षकों का जो अटेंडेंस बनेगा 1 अक्टूबर से कंपलसरी है ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन द्वारा बनाना तथा ऐप के माध्यम से दर्ज उपस्थिति के आधार पर वेतन आदि का भुगतान किया जाएगा। अक्टूबर महीना का जो आपको पेमेंट मिलेगा वो ई शिक्षा कोष ऐप पर आपके अटेंडेंस के आधार पर ही मिलेगा। अगर आप उस पर अटेंडेंस नहीं बना पाते हैं, संभवतः उस दिन का आपका CL, SL, EL में वो गिनती किया जाएगा और अगर CL आपका ख़त्म हो जाता है तो वेतन की कटौती नो वर्क नो पे का रूल लागू होगा। उक्त परिप्रेक्ष्य में निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 1/10 से अनिवार्य रूप से ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति संपूर्ण जवाबदेही आपकी होगी। यानी 1 अक्टूबर से हर हाल में ई शिक्षा कोष ऐप पर अटेंडेंस बनाना है। जो नहीं बनाएंगे उनकी खुद की जवाबदेही होगी, खुद की जिम्मेदारी होगी। इसमें कोई पदाधिकारीगण कुछ नहीं कर पाएंगे। ये लेटर जमुई जिला का था। अगला लेटर भी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। अगला लेटर वैशाली जिला का है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली। इन्होंने लिखा है, सेवा में प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, शिक्षक शिक्षिका, सभी सरकारी विद्यालय जिला वैशाली। वैशाली जिले के जितने भी स्कूल के शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, सबके सेवा में ये पत्र आमंत्रित है। विषय है ई शिक्षा कोष ऐप पर उपस्थिति दर्ज करने के संबंध में। महाशय, उपर्युक्त विषय का अंकित करना है कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के आदेशानुसार ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से आप सभी की उपस्थिति दर्ज की जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ई शिक्षा कोष ऐप पर जो ऑनलाइन अटेंडेंस है वो पहले से दर्ज की जा रही है, लेकिन 1 अक्टूबर से वो मैंडेटरी हो गया है। दिनांक 1/10/2024 से आपके द्वारा दर्ज की गई ई शिक्षा कोष ऐप पर उपस्थिति के अनुरूप ही वेतन भुगतान करने हेतु निर्देश प्राप्त है। यानी कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग महोदय द्वारा ये सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि ई शिक्षा कोष ऐप पर उपस्थिति के आधार पर ही अक्टूबर महीने से जो है पेमेंट करना है सभी शिक्षकों को। स्वयं के शिक्षक ID से उपस्थित दर्ज करने में अगर किसी शिक्षक शिक्षिका को कठिनाई हो रही है तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक का दायित्व होगा कि वैसे शिक्षक का उपस्थिति एवं प्रस्थान विद्यालय के लॉगिन ID से अनिवार्य अंकित करते हुए डेटा अपलोड ऐप के माध्यम से करेंगे। आपको अपना अपना यूजर ID पासवर्ड दिया गया होगा, उससे सब शिक्षक शिक्षिका को ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना है। अगर स्वयं के ID से कोई शिक्षक अपना अटेंडेंस नहीं बना पा, मोबाइल ख़राब हो गया है, लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है, ऐसी स्थिति में ये प्रधानाध्यापक का दायित्व होगा
उसका कर्तव्य होगा कि स्कूल लॉगिन से सभी शिक्षकों का लॉगिन कर करके स्कूल आईडी से जो है वो ई शिक्षा कोश ऐप पर अटेंडेंस बनाना सुनिश्चित करेंगे। अगर बाढ़ या अन्य आपदा की स्थिति आती है तो इस संबंध में जिला पदाधिकारी वैशाली के द्वारा विद्यालय संचालन के लिए अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा। जैसा कि वर्तमान में स्थिति है, बिहार के बहुत सारे जिलों के बहुत सारे विद्यालयों में बाढ़ की स्थिति है, स्कूल में बहुत ज़्यादा पानी आ गया है, स्कूल पहुंचना मुश्किल हो गया है। जब शिक्षक स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे तो वैसी स्थिति में वो ऑनलाइन अटेंडेंस स्कूल से कैसे मार्क कर पाएंगे, जबकि आप सभी जानते हैं ई शिक्षा कोश ऐप पर अटेंडेंस बनाने हेतु स्कूल से आपकी दूरी कम से कम 500 मीटर होनी चाहिए, उसी के रेंज में आप ऑनलाइन अटेंडेंस बना पाएंगे। अगर इस तरह का बाढ़ की स्थिति किसी जिला में आती है, किसी विद्यालय में आती है, तो जिला पदाधिकारी द्वारा जो आदेश होगा वो अलग से निर्गत किया जाएगा, उसी के अनुरूप कार्य किया जाएगा। ई शिक्षा कोश पर उपस्थिति दर्ज करने संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश अधो हस्ताक्षरी पत्रांक 2178 दिनांक 29/8/2024 द्वारा पूर्व में ही दिए जा चुके हैं। यानी कि जो ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने हेतु दिशा निर्देश जो है 29 अगस्त को ही दिया जा चुका है जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा। अतः आप सभी को पुनः स्मरित किया जाता है कि दिनांक 1/10 से अनिवार्य रूप से विद्यालय में आगमन एवं प्रस्थान ई शिक्षा कोश ऐप पर दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। यानी आप लोगों को पुनः याद दिलाया जा रहा है कि 1 अक्टूबर से अनिवार्य रूप से आपको जो अटेंडेंस बनाना है, स्कूल इन और स्कूल आउट करना है, वो ई शिक्षा कोश ऐप पर ही करना है। सभी प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया जाता है कि शिक्षक अवकाश से संबंधित सूचना को ई शिक्षा कोश ऐप पर अनिवार्य रूप से संधारित करना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा की स्थिति में वे शिक्षक अनुपस्थित माने जाएंगे। यानी कि अगर आपको छुट्टी लेना है, एसएल लेना है, सीएल लेना है, तो प्रधानाध्यापक के द्वारा आप अपने अवकाश को ई शिक्षा कोश ऐप पर ज़रूर अपलोड कर दें। अगर आपके अवकाश को अगर वो एप्लीकेशन पे अप्रूव नहीं करते हैं प्रधानाध्यापक, तो उस दिन आप अब्सेंट माने जाएंगे। हो सकता है आपका उस दिन का वेतन कटौती की जाए। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, समय से स्कूल जाएं, समय से अटेंडेंस बनाएं, समय से स्कूल आउट करें। और अगर आप स्कूल से अवकाश लेते हैं तो उस अवकाश को ई शिक्षा कोश पर अप्रूव ज़रूर करा दें। तो ये लेटर जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली द्वारा निकाला गया था। ये लेटर 30 सितंबर 2024 का है। इसी से संबंधित ई शिक्षा कोश ऐप से संबंधित एक लेटर मैं आपको और दिखाऊंगा। ये जो लेटर निकाला गया है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना द्वारा निकाला गया है। सेवा में जिला शिक्षा पदाधिकारी सभी जिले के जो शिक्षा पदाधिकारी है उन्हें लिखा है। विषय है दृष्टि दिव्यांग शिक्षकों को ई शिक्षा कोश मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के संबंध में। जो दृष्टि दिव्यांग है उसके लिए ई शिक्षा कोश ऐप पर अटेंडेंस कैसे बनाना है, उसी के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। ये लेटर 1 अक्टूबर का है। महाशय, उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक शिक्षकों को दिनांक 25/6 से 25 जून से ई शिक्षा कोश मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया गया था। यानी 25 जून से सभी शिक्षक साथी जो है ऑनलाइन अटेंडेंस बना रहे हैं, जिसके लिए दिशा निर्देश पहले दिया जा चुका था। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पत्रांक 20/2024 दिनांक 27/8/2024 के अनुसार ई शिक्षा कोश ऐप पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही 1 अक्टूबर 2024 से कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक शिक्षक का वेतन भुगतान किया जाएगा। जैसा कि एसीएस महोदय द्वारा 27 अगस्त को ही दिशा निर्देश दे दिया गया था कि 1 अक्टूबर से अनिवार्य रूप से सभी शिक्षकों का अटेंडेंस ई शिक्षा कोश एप्लीकेशन पर बनेगा। उसी के आधार पर 1 अक्टूबर 2024 से सभी शिक्षकों को पेमेंट मिलेगा। दिनांक 27/9/2024 को अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग द्वारा VC के माध्यम से दृष्टि दिव्यांग शिक्षकों को ई शिक्षा कोश मोबाइल ऐप पर उपस्थिति दर्ज करने में हो रही कठिनाइयों पर चर्चा की गई। यानी कि 27 सितंबर को अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग द्वारा जो है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी VC किए, मीटिंग किए
ऑनलाइन मीटिंग VC किए। उस पर जो है जो दृष्टि दिव्यांग शिक्षक है उसको ई शिक्षा कोश मोबाइल ऐप पर जो अटेंडेंस बनाने में कठिनाई हो रही है उस पर चर्चा की गई। उनके द्वारा निर्देश दिया गया कि संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक की सहायता से दृष्टि दिव्यांग शिक्षकों का ऑनलाइन उपस्थिति विद्यालय एडमिन मॉड्यूल के अंतर्गत बनाया जाएगा। यानी दृष्टि दिव्यांग शिक्षकों का जो विद्यालय में अटेंडेंस बनेगा वो स्कूल लॉगिन द्वारा ही बनेगा। ऐसा VC में जो है अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को बताया गया, ताकि भविष्य में इनके वेतन भुगतान में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। ACS महोदय ने ये चीज़ क्लियर कर दिया कि 1 अक्टूबर 2024 से किसी भी शिक्षक का अगर पेमेंट होगा तो वो ई शिक्षा कोश ऐप एप्लीकेशन पर ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर ही होगा। जो दृष्टि बाधित या दृष्टि दिव्यांग शिक्षक हैं उनको ऑनलाइन अपना अटेंडेंस बनाने में कठिनाई हो रही थी, तो उस पर चर्चा किए तो उस पर बताया गया कि जो प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक है विद्यालय लॉगिन से या इस विद्यालय एडमिन मॉड्यूल में लॉगिन करके जो है उसका ऑनलाइन अटेंडेंस बनवाना है। अतः अनुसार अनुरोध है कि अपने स्तर से दृष्टि दिव्यांग शिक्षकों को ई शिक्षा कोश मोबाइल ऐप के विद्यालय एडमिन मॉड्यूल पर उपस्थिति दर्ज कराने हेतु संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक को निर्देशित किया जाए। यानी कि जो दृष्टि दिव्यांग शिक्षक है उनका भी अटेंडेंस हर हाल में 1 अक्टूबर से ई शिक्षा कोश एप्लीकेशन पर ही बनाना है। इतना ही नहीं दोस्तों, सरकारी विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों का जो अटेंडेंस बनेगा अब वो ई शिक्षा कोश एप्लीकेशन पर ही बनेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, जो स्कूल में कार्यरत टोला सेवक है, तालमी मरकज है, 1 नवंबर से अनिवार्य रूप से उनका भी ऑनलाइन अटेंडेंस ई शिक्षा कोश ऐप पर ही बनेगा और उसी के आधार पर टोला सेवक तालमी मरकज का पेमेंट 1 नवंबर से किया जाएगा। तो ये 3 लेटर वो हैं जिसके बारे में मैं आपको शुरू में बताया था कि ई शिक्षा कोश एप्लीकेशन ऑनलाइन अटेंडेंस से संबंधित कुछ नई जानकारी दूंगा। जो लोग मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।